बहुत धन्यवाद देते हैं उस बसंत मिश्र जी का, जिन्होंने किसी के दबाव में इस विषय को नहीं सुना और उस विषय को उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पे एकदम हल्ला कर दिया, जिससे ये बात बिल्कुल आग की तरह गांव में फैल गई। वहां से एसडीएम और प्रशासन ने मिल करके बहुत जल्दीबाजी में उस शिवलिंग को वहां के लोगों को समझा बुझा के और जैसे भी करके वो शिवलिंग पास के ही 50-60 मीटर 70 मीटर के बगल में एक गांव का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जाके इन लोगों ने रखवा लिया। पहले एसडीएम से मेरा पहला सवाल यही था कि ये जो शिवलिंग अगर यहाँ से 100 मीटर बगल में निकले हैं तो ये किसके आदेश और किसके सहमति से लाके शिवलिंग आप लोगों ने इस मंदिर पर रख दिया है कि पीछे इतनी सारी मूर्तियां मिली लेकिन इस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और अभी तो साक्षात शिवलिंग मिले हैं और गांव वालों से जो जानकारी मिली कि पहले काशी के 84 कोस परिक्रमा की जो एक पदयात्रा होती थी उसमें ये धपरी गांव, जिस मतलब पहले इसका नाम धर्मपुरी या धर्म नगरी ऐसे करके इनका नाम था। नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं वी आर द फैमिली। मैं इस समय जो विश्व हिंदू परिषद चंदौली जिला में जो स्थित है उनके जिला मंत्री श्री शशि मिश्रा जी के साथ मैं आज बैठा हुआ हूं और कारण मैं ये जानना है कि जो कल धपरी गांव में एक बृहद कार्यक्रम रखा गया जो कि जिले के सभी बड़े बड़े मंत्री और राज्यसभा सांसद वहां पे उपस्थित हुए, जहां पर यह रखा गया कि वहां पर शिलान्यास किया जा रहा। तो हमारे साथ हैं शशि मिश्रा जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार। ये जो कार्यक्रम जो कल रखा गया धपरी गांव में और क्या मतलब वो था और कैसे उसका आयोजन किया गया, इतना बृहद स्तर से किया गया, उसका उद्देश्य आप बताएं। जय श्री राम। मैं शशि मिश्रा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद चंदौली, और खुशी है कि आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए मुझे चुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल धपरी का जो कार्यक्रम था वो मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था अपना, और इसमें पूरे ग्राम समिति से लेकर के पूरे जनपद के जो राजनीतिक समितियां हैं उनको लेकर के अपने हिंदू समाज की जितनी धार्मिक समितियां रही या धार्मिक संगठन है, सभी लोगों के एक प्रयास से कल अपना ये भूमि पूजन और उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो बहुत ही अच्छे पैमाने पे कल दिन भर चला वो। और वास्तव में वो कार्यक्रम के माध्यम से उस मंदिर के बनने की शुरुआत अब होने जा रही है। इसके पीछे का जो क्रम रहा वो तो एक छोटा सा संघर्ष रहा कल के दिन की शुरुआत करने के। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ये जाना कि जब ये वहां पे शंकर भगवान जब प्रकट हुए थे तो थोड़ा सा आप शुरुआत के दौर में आप चलने का प्रयास करें। आप लोगों को कैसे ये जानकारी मिली कि वहां पर शंकर जी प्रकट हुए हैं और कैसे उस चीज का जागरण हुआ, कैसे लोगों के बीच खबर पहुंची, आप लोगों ने क्या क्या संघर्ष किया, उस चीज के बारे में बताने का प्रयास करें। पिछले वर्ष 2025 इसी श्रावण मास में, सावन के महीने में, ठीक से याद नहीं आ रहा, पहला सोमवार या दूसरे सोमवार का दिन, दूसरे सोमवार था जी, एक सूचना मिली हम लोगों को कि धपरी गांव है यहाँ पे पचपेड़वा से ठीक बगल में चंदौली जनपद में, तो वहां पे एक शिवलिंग अर्घा सहित ऐसे मिले हैं जो बहुत दिव्य और अद्भुत है। और सबसे ज्यादा हम लोग चिंतित तब हुए कि जहां पे शिवलिंग अपने मिले वहां से एसडीएम और प्रशासन ने मिल करके बहुत जल्दीबाजी में उस शिवलिंग को वहां के लोगों को समझा बुझा के और जैसे भी करके वो शिवलिंग पास के ही 50-60 मीटर 70 मीटर के बगल में एक गांव का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जाके इन लोगों ने रखवा लिया। उसकी जानकारी हम लोग को मिली, संगठन के 4-5-6 लोग ही हम लोग इकट्ठा हो पाए तुरंत में, और 4-5 लोगों के साथ हम लोग उस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे कि ये विषय में क्या सत्यता है, क्योंकि सूचनाएं बाहर से मिल रही थी। वहां पहुंचने के बाद देखा कि पूरा गांव में भीड़ लगा हुआ है और वहां पे एसडीएम बैठे हुए हैं, सीओ बैठे हुए हैं और भी प्रशासनिक विभाग के सभी लोग, बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, लेकिन गांव वालों के चेहरे पे एक आक्रोश दिख रहा था। वहां जाकर के एसडीएम से मैंने जाते सारी पहले एसडीएम से मेरा पहला सवाल यही था कि ये जो शिवलिंग अगर यहाँ से 100 मीटर बगल में निकले हैं तो ये किसके आदेश और किसके सहमति से लाके शिवलिंग आप लोगों ने इस मंदिर पर रख दिया है। हम लोग का सवाल ये था कि जहां पे ये शिवलिंग मिले हैं ये तो उस भगवान की कृपा है या उनकी अपनी महिमा है कि ये वहां मिले हैं, और जहां मिले हैं पहले इसको वही रख करके आगे का विषय तय करेंगे। उसमें 1-2 विषय और भी जानकारी में मिला। वहां जाने के बाद पता चला कि मंदिर मतलब जहां पे ये खुदाई हो रही थी उसके ठीक बगल में एक इमाम बाड़ा भी है
और कोट बोलते हैं जिसमें गांव का देवी स्थान। धार्मिक, हाँ, देवी स्थान, जहां से कोई भी धार्मिक विधा शुरू करने से पहले वहीं पे ध्वज लगा के और वहीं से पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ करते हैं। लेकिन वो एक सौहार्द का विषय बना रहा, जैसा गांव वालों ने कहा कि वहां हिंदू समाज के लोग अपना पूजा वहां से प्रारंभ करते हैं और कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो है उसको इमाम बाड़ा टाइप से बना के रख करके वो उसको किन गतिविधियों में उसका उपयोग कर रहे हैं, वो थोड़ा संदेहास्पद रहा। तो ये विषय की हम लोग को जब जानकारी मिली जैसे वहां पे, तो एसडीएम वगैरह पे हम लोग का पहला दबाव यही था कि इस अर्घा को, इस बाबा भोलेनाथ को जहां से मिले हैं वहीं रखा जाए इसको, इस तरीके से। अच्छा, जैसे कि वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो आप जिस मंदिर की बात कर रहे थे और वहां के एरिया में बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियां पाई गई, जो कि मुझे लगता है कि इंसेंट मतलब कि प्राचीन, बहुत प्राचीन, बहुत मतलब प्राचीन। कहा जाए तो मतलब हजारों साल पुरानी मूर्ति पत्थर की वहां पे पाई गई है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कि वो किसी पुराने इतिहास को वो जगह बयां कर रहा हो? बिल्कुल सही कहना आपका, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। वो जो कोट शायर माता का मंदिर, लोग ऐसा बताते हैं कि वहां कई बार खुदाइयों के दौरान लोगों के अगल बगल खेत है, तो कभी खुदाई में बहुत बहुत प्राचीन मूर्तियां खंडित रूप से मिली और उसके बहुत सारे मूर्तियां लोग ला ला करके उसी मंदिर पे, जिस पर प्रशासन ने अपने शिवलिंग को रखवा दिया था, वहां पे ला करके उसको भी रखा हुआ था, लोगों ने उसको भी सजो के रखा था। तो विषय यही उठने लगा जब विश्व हिंदू परिषद की टीम के बाद, विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से जब अपनी टीम वहां पे पहुंचे, तो हम लोगों को यही चिंता सताने लगी कि पीछे इतनी सारी मूर्तियां मिली लेकिन इस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और अभी तो साक्षात शिवलिंग मिले हैं और गांव वालों से जो जानकारी मिली कि पहले काशी के 84 कोस परिक्रमा की जो एक पदयात्रा होती थी, उसमें ये धपरी गांव, जिस मतलब पहले इसका नाम धर्मपुरी या धर्म नगरी ऐसे करके इनका नाम था, ये गांव भी उस 84 कोस की यात्रा में आता था। और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि कोई दिव्य मंदिर यहाँ पे रहा होगा जो उस 84 कोस की परिक्रमा में आता था, और पीछे आतताइयों ने वो मंदिर तोड़ दिया और उसकी मूर्तियों को वहीं अगल बगल कहीं ना कहीं मिट्टी में फेंक दिया, जो नीचे दबा रहा। और समय समय पे जब उसकी खुदाई होती रही तो क्रमशः वो मूर्तियां खंडित रूप में हम लोग को मिलती रही। गांव समाज उसमें संतुष्ट करके अपना आगे चल रहा था उस तरीके से। जैसे कि हमने वहां पर देखा कि जैसे कि सभी मीडिया में एक खबर चली, हर लोगों ने उस खबर को चलाया कि एक नेव की खुदाई हो रही है, उसमें साक्षात पूरे स्वरूप में शंकर भगवान का प्रतिमा निकलता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, उसका विषय भी बता रहा हूँ जी। वो जो इमाम बाड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको कोट का, वो ऊंचे मतलब टीले वाली जगह है, वो मतलब ऊंचाई पे है जगह। वो उस ऊंचाई के ठीक बगल के बगल में, उस बगल के 10-12 बिस्से जमीन के ठीक बगल में किसी मुस्लिम व्यक्ति, उनका सकलेन, वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि सकलेन नाम के किसी व्यक्ति का जो है 10-11 बिस्सा जमीन शायद उनके नंबर की जमीन थी। तो ये चालाकी वहां का जो तरीका दिख रहा था, वो देख करके ये हम लोग अनुमान लगा पाए कि चालाकी उन लोगों की एक थी कि एक तरफ तो इमाम बाड़े वाली जमीन जो ऊंचे वाली है वो है, बीच में कुछ सरकारी जमीनें थी 10-12 बिस्से, और उसके बाद जो नंबर वाली जमीनें थी, तो ये लोग तैयारी ये कर रहे थे कि उस जमीन की खुदाई करके बड़ी बड़ी बाउंड्री वाल के हिसाब से उसकी खुदाई चल रही थी। मतलब कहने का इनका मतलब ये था कि हम लोग उसको बाउंड्री वाल बनाने के लिए खुदाई करा रहे हैं जैसे जैसे, लेकिन जिस तरीके से खुदाई की गई थी और जितने बड़े बड़े उसमें लोहे के छड़ लगा के और उसके बाउंड्री वाल की तैयारी दिख रही थी, वो स्पष्ट दिख रहा था कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग, मतलब बहुत ऊंचे दीवार के साथ बाउंड्री वाल के नाम पे उसको वो घेरते, और एक तरफ जो ऊंचे वाली दीवार थी और उसके बीच का जो सरकारी जमीन था, ये लोग उसको घेर लेते और बाद में उसको कोई जान भी नहीं पाता। लेकिन बाबा भोलेनाथ की मर्जी तो कुछ और ही थी। उसी खुदाई के दौरान ये अपने शिवलिंग जो है, जब वो मतलब छड़ लगा करके जब उसका पिलर खड़ा करने के लिए मिस्त्री ने तैयारी करी, उसी समय उसके हाथ से ये शिवलिंग जो अपने अर्घा से टकरा गया। तो कौन थे जो कि सबसे पहले देखे थे? ये उस गांव के एक अपने हिंदू समाज में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, तो अपने शूद्र समाज से एक हमारे बसंत मिश्र जी, आदरणीय बसंत मिश्र जी हमारे, उनके हाथ से ये अर्घा वहां पे टकरा गया। और चूंकि मिट्टियां लगी हुई थी, गीली मिट्टियां लगी हुई थी, तो निकाल के मतलब उन लोगों को ऐसा लगा कि लगता है कोई मतलब धातु की चीज या सोने या चांदी की कोई वस्तु भी हो सकती है, ऐसा दिमाग में आया होगा। तो उसको उन्होंने साफ करना शुरू किया, तो बल्कि कुछ लोगों ने उसको दबाने का भी प्रयास किया। लेकिन हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बसंत मिश्र जी का, जिन्होंने किसी के दबाव में इस विषय को नहीं सुना और उस विषय को उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पे एकदम हल्ला कर दिया, जिससे ये बात बिल्कुल आग की तरह गांव में फैल गई
कि बाबा भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में वहां पे अच्छा, हम मतलब लोगों इस को बात को खुदाई में दबाने का प्रयास किया गया कि पूरा ये बात प्रयास किसी को किया ना गया। पता चले। जी जी, पूरा प्रयास किया गया वहां पे। जैसा कि भैया ने बताया, मैं उसको आपको प्रमाणित के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने जो बताया, तो कोर्ट का एक स्थान है और कोर्ट के ऊपर इमाम बाड़ा बनाया गया है। जी बिल्कुल। उसके बगल में ढलान वाली जमीन है, तो ढलान वाली जमीन जो कि कुछ एरिया तक सरकारी बंजर है। उसके बाद कुछ एरिया की जो जमीन है जो कि मुस्लिम बंधु की थी। जो ये लास्ट बॉर्डर था, तो इस लास्ट बॉर्डर पे बाउंड्री वॉल के लिए मतलब वो किया जा रहा था, यानी किनारे किनारे बाउंड्री वॉल को लेते हुए कोर्ट के जमीन को घेरने का था। और बीच में जो सरकारी ग्राम समाज की जो जमीन थी उसको भी शायद उसी बाउंड्री में कैप्चर करने का प्रयास। पिलर तो ऐसे लगाए गए थे जैसे 10 तल्ले की कोई बिल्डिंग बनानी हो, और जिस लेवल का छड़ लगाया जाता है और जिस ऊंचाई के साथ एक बाउंड्री heavy material। हाँ, मतलब उनकी तैयारी ये थी कि आउटर अगर हम घेर लेंगे उसको, तो एक तरफ से आउटर वो हो जाएगा, एक तरफ विद्यालय का, सरकारी विद्यालय है बगल में, वो विद्यालय का प्रांगण। गांव वाले तो ऐसा भी बताते हैं कि विद्यालय और ये कोर्ट वाला जो ऊंचे वाली जो मिट्टी वाली जो जमीन है जिसपे इमाम बाड़ा बना हुआ है, उन दोनों के बीच में कुआं है जिसको ढक दिया गया है। कुआं है वहां पे। और कुछ मंदिर के कुछ ऐसे किसी देव के कुछ ऐसे स्थान थे जो विद्यालय परिसर में भी चले गए हैं जी। कालांतर में पीछे। अगर ठीक से बरगद उसकी का जांच पेड़ है, करें वो तो बरगद का पेड़ जी है जी वहां पर। बिल्कुल। मतलब जो पेड़ था उसके नीचे किसी बताते हैं ब्रह्म बाबा ऐसा किसी का वो स्थान भी मंदिर उसके विद्यालय परिसर के अंदर अभी हो गया है। तो इस तरीके से वहां का एक परिक्षेत्र बना हुआ था। ये तो साक्षात भोलेनाथ की कृपा रही और उनकी मर्जी थी कि ये विषय खुल गया, नहीं तो ये विषय कभी ना खुलता। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चंदौली के लिए देखे, जैसे कहा जाए हमारे चंदौली जिले में अभी तक ऐसा कोई स्वयंभू कोई महादेव नहीं थे ना, ना, जो बिल्कुल, बिल्कुल। प्राकृतिक हाँ। तौर पे जो निकले हो। जी जी बिल्कुल। ये इकलौते ऐसे महादेव हैं कि जो चंदौली जिला में निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि इनका पौराणिक कथा में भी इनका जिक्र होता है धर्म नगरी के बिल्कुल। तौर पे। हाँ, हाँ। तो जैसे अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भविष्य की क्या प्लानिंग है, और अभी जो ये मंदिर बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है, और ये कैसा बनाया जा रहा है, और आगे इसका क्या इसमें भी एक होगा। संक्षेप में एक विषय वो भी इसको कनेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विषय लोगों को ठीक से समझ आएगा। प्रशासन की पूरी तैयारी थी उस समय कि वो शिवलिंग को यहीं पे इसी मंदिर पे रख करके इस विषय को यहीं मतलब दबा जहां पे देंगे। खंडित जी, मूर्तियां जी, रखी बिल्कुल। गई हैं, हाँ। वहां पर भी इसको लाके इस रखना विषय को था। दबा देंगे। मुझे अच्छे से याद है कि चूंकि मैं 4-5 लोगों की टीम के साथ ही वहां गया था और मैं एसडीएम अनुपम मिश्रा जी को ठीक से पहचानता भी नहीं था उस समय। तो मैंने जाकर एडीएम उस समय अनुपम मिश्रा जी थे। जी, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि भाई साहब एसडीएम अनुपम मिश्रा जी आप ही हैं क्या? तो बोले जी हाँ। तो वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, बल्कि मैं खड़े होकर बात कर रहा था वहां पे, और मेरी उनसे बातचीत हुई तो मैंने कड़े शब्दों में यही पूछा कि किसके आदेश पे या किसकी सहमति लेकर के आप लोगों ने इस शिवलिंग को यहाँ रख लिया है। तो मुझे याद है कि उसी दौरान इस वाद विवाद के दौरान वहां गांव के बच्चे जो इन लोगों की व्यवस्था से बहुत आक्रोशित थे, वो मेरे साथ थोड़ा कनेक्ट हुए कि कौन सा व्यक्ति है जो एसडीएम से इस तरीके से बात कर पा रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे इशारे से अपने तरफ बुलाया। फिर मैं जब वहां गया तो लड़कों का विषय समझा तो लड़के बहुत दुखी थे कि हम लोग रोक रहे थे लेकिन प्रशासन नहीं मान रही और डरा धमका के लाके यहाँ पे उन लोगों ने इसको रखा दिया है। तो बल्कि लड़कों को मैंने अपने टीम के साथ आग्रह किया कि पूरे विश्व हिंदू परिषद की टीम आप लोगों के साथ कंटिन्यू खड़ी मिलेगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और आगे की जो भी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पे और विधि विधान के तौर पर, मतलब विधि सम्मत जो है, जो भी कार्रवाई का जो विषय रहता है उस दायरे में रहते हुए हम लोग वो सारा काम करेंगे जो इसमें जरूरी होगा। और उसी समय हम लोगों ने लड़कों से आग्रह किया कि गांव समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी अलग विधा में नहीं दिखने चाहिए। सारे लोग, सारे हिंदू परिवार एकजुट हों। और वहां पे उस समय महिला कांस्टेबल नहीं लगाई गई थी, सिर्फ पुलिस बल जो है वो पुरुष वर्ग के ही लगे हुए थे। तो हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इन लोगों को एक पीछे से एक सहमति विधि और एक आह्वान भी किया कि अपने गांव की माताओं बहनों को हम लोग आगे करें और प्रयास करें कि शिवलिंग जहां से निकले हैं और वहां पहुंच जाएं। और मैं बहुत आदर पूर्वक नाम लेना चाहता हूं कि उस गांव की एक ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान की मर्जी देखिए कि एक शूद्र परिवार के व्यक्ति के हाथ से बाबा भोलेनाथ का वो शिवलिंग मिलता है, और एक ब्राह्मण परिवार की उम्रदराज महिला जिनका नाम है गीता देवी, वो गीता देवी ने अगले दिन सुबह सुबह उस शिवलिंग को जबरदस्ती प्रशासन के मना करने के बाद उस शिवलिंग को उठा करके और वो लेकर के एक समूह, एक महिलाओं के साथ वो चल देती हैं
कि हम अपने स्थान पे ही जाके शिवलिंग रखेंगे जहां से बाबा मिले हैं हमको। उस पे चूंकि पुलिस जो है वो पुरुष वर्ग था, फिर भी उन लोगों ने महिलाओं के साथ बहुत धक्का मुक्की की वहां पे, लेकिन वो गीता देवी डरी नहीं, बल्कि इस धक्का मुक्की में बाबा मिट्टी में गिर गए एक बार उनके हाथ से छूट के, और फिर उस शिवलिंग को उठा के वो लोग, और पूरा मतलब प्रयास करके प्रशासन के लाख लगने के बावजूद, और समझिए प्रशासन इस स्थिति में खड़ी थी कि अगर पुरुष वर्ग उसमें लगा होता तो शायद पुलिस वहां लाठीचार्ज भी कर देती, उनको मारपीट भी हो सकती थी, लेकिन लोग डरे नहीं, और सारी महिलाएं सारी माताएं बहनें लग करके और ला करके शिवलिंग को उसी स्थान पे लाके रख दिया जहां वो मिले थे, और उसी समय से भजन कीर्तन का कार्य उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात ये मानना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने भी उस जगह पे जाके देखा है कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे 50 मीटर की दूरी पे जो एक मंदिर है छोटा सा, जी जी, वहां पर मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत से ऐसे खंडित रखे गए हैं मूर्ति कि जो कि पूर्ण सही अवस्था में है, लेकिन किसी के हाथ टूटे हुए हैं, हाँ, किसी जी, के जी, चेहरे बिल्कुल टूटे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति ने इसको तोड़ने का कार्यक्रम किया होगा, उसने हर चीज को तोड़ा होगा, लेकिन महादेव के मूर्ति हाँ, को नहीं बिल्कुल। तोड़ पाया, और आज भी वो सच्चात अवस्था में एकदम, पड़े हुए, बिल्कुल। और उसके ऊपर जो मणि टाइप का जो लगता है, जो मुझे पिंडी लगता है, जो पिंडी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये साक्षात मतलब शंकर भगवान का एक रूप है। मतलब देवघर में अपने जो है झारखंड के देवघर में जिस प्रकार के शिवलिंग हैं हमारे, वो जी बिल्कुल उस तरीके का ही बोध होता है, और किस मंदिर के वो हमारे बाबा मतलब हिस्सा रहे होंगे ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये मालूम है कि बाबा का महात्म बहुत बड़ा है। अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो शायद शायद ये सब विषय खुल नहीं पाते। अच्छा, जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो विषय बहुत बड़ा है, जी जी। आगे क्या इसके विचार हैं? मंदिर का प्रारूप कैसा होगा? जमीन कितने बड़े में मंदिर बनाया जा रहा है? आगे उसकी क्या आप लोग विषय रखने जा रहे हैं? और साथ साथ में इसका जो प्राचीन इतिहास के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, जी जी। तो आगे क्या इसका उद्देश्य है? मतलब जो पंचकोसी परिक्रमा के जो आप बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि पंचकोसी परिक्रमा में ये मंदिर 84 कोस की 84 कोस परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा अपने काशी में जी। ये विधि रही है अपने। जी, जी। अभी देखिए उसकी योजना इस प्रकार से है कि अपने सारे हिंदू संगठन इस काम में सतत लगे रहे, उस गांव समाज के सभी वर्णों के लोग एक हिंदू परिवार, एक हिंदू बन करके सब लोगों ने इसमें बहुत प्रयास किया, और आज सभी का कहीं ना कहीं वो प्रयास सफल होता दिखा कि बहुत अच्छे लेवल पे तो अभी नहीं कहेंगे उसको, लेकिन गांव वालों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 बिस्से जमीन पे जो है, 4 बिस्वा जमीन पे वो मंदिर अभी बनने की एक योजना बन चुकी है। उसका एक प्रारूप भी फोटो में कल हम लोगों ने फेसबुक पे डाला था, उसका एक विषय कि किस स्वरूप का मंदिर बनेगा, वो उसकी योजना के अनुसार वो विषय तय हो चुका है। और कल का जो अपना शिलान्यास का कार्यक्रम था, कल पूरे दिन का कार्यक्रम था, और अपने विश्व हिंदू परिषद की पूरी कार्यकारिणी के साथ हम सभी वहां गए, बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा करके, और हम लोगों ने जो है वहां का पूरा दिन मतलब एक क्रम में रहे हम लोग वहां पे। तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय अनिल जी भाई साहब जो हमारे क्षेत्र प्रचारक हैं, और गाजीपुर से कुछ संत मतलब मंडलेश्वर वगैरह आए थे आप वहां पे, तो आप सभी लोगों ने एक समाज से एक बेसिक आह्वान किया है कि जिस तर्ज पे राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से नहीं बना था, बल्कि पूरे समाज के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब 10-10 रुपए जिस प्रकार की व्यवस्था रही, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 1000 रुपए भी दिए, किसी ने लाख भी दिए, उसी तर्ज पे कल एक विषय समाज के सामने रखा गया, और सबसे यही आह्वान किया गया कि समस्त हिंदू समाज मिल करके छोटे छोटे सहयोग की राशि के साथ इस मंदिर का अच्छे से एक भव्य निर्माण करने की अपने भविष्य में योजना है, और सभी मिलकर इस पे काम करें। देखिए, जैसा कि मैं इस पे राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक मैं बात जरूर रखने का प्रयास करूंगा। जब महादेव जब वहां से उपस्थित प्रकट हुए थे, तो हमारे स्थानीय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी का बयान था कि वो जो कि ग्राम समाज की जमीन है उसमें से एक हिस्सा ही सिर्फ मंदिर प्रांगण को देने की बात कर रहे थे, और बाकी उस जैसे कि सौहार्द की बात कर रहे थे वो। तो क्या ये उचित था? और इस समय जो मंदिर का जो प्रांगण है वो कितने बड़े में बन रहा है, क्योंकि उसकी बेहदता लोगों को इस बारे में मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी हमने जैसे बताया कि जैसे गांव के लोगों से, वहां पे एक संदीप जी हैं, वो उस कार्य समिति में बहुत मतलब वहां के अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों के माध्यम से जो विषय जानकारी में आई, तो जानकारी में यही आ रही है कि 4 बिस्वा जमीन पे मंदिर का फिलहाल निर्माण कार्य अपना होना है, और पीछे में चूंकि अपने आदरणीय विधायक जी किस सोच के साथ
क्योंकि कोई भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का आदमी हमको लगता है किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता है। हो सकता है वो विषय वस्तु उनके साथ रही होगी, लेकिन चूंकि हम सभी लोग एक संगठन का निर्वहन कर रहे हैं, वो भी हम एक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी होने के नाते मेरा तो इतना ही कहना है कि विषय जिन लोगों ने ये सब मूर्तियां खंडित की, वास्तव में सौहार्द उनको भी सोचना चाहिए था। लेकिन आज ये विषय अगर खुल के आए हैं तो सौहार्द न खराब हो इसकी चिंता हम सभी भी करेंगे, लेकिन मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार की बाधा आएगी उसके लिए हर स्थिति के लिए हम लोग तैयार बैठे। जी जी। जो 84 कोस परिक्रमा की जो हमने जिक्र किया, आपसे जानकारी हमें प्राप्त हुई, तो क्या आप पुराने इतिहास को निकाल करके ये जांचने का प्रयास किया जाएगा या खोजने का प्रयास किया जाएगा कि क्या इसकी महत्ता है, क्या ऐसा कुछ विषय है? नहीं, पीछे मालूम मुझे ये भी था कि बाबा कीनाराम से भी जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये कोई क्षेत्र था। नहीं, ये 84 कोस परिक्रमा में बहुत सारे जो है मंदिर और ये सब जो है ये अपने काशी की व्यवस्था के से जोड़ के देखे जाते थे। और अभी भी जो अपना धपरी का जो विषय है, अपना धपरी में हमको लगता है कि ये मंदिर जिस दिन बन के तैयार होगा ये बहुत अद्भुत होगा। और हमको लगता है कि अपने जिले, पूरे जिले में, पूरे चंदौली जिले में मतलब एक अच्छी मंदिरों की सूची में कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुखता से स्थान पे नाम लिया जाएगा। और इस मंदिर के बन जाने के साथ ही उस गांव के अगल बगल का विकास, सड़कों का विकास और कहीं ना कहीं एक विकसित व्यवस्था के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी जोड़ के समाज टूरिज्म हो जाएगा। बहुत दूर दूर से लोग आने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल प्रयास करेंगे इसमें। जैसा कि आप चर्चा सुन रहे थे कि ग्राम धपरी में प्रकट हुए प्रकटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, शिलान्यास के बारे में आपने सुना। आपने ये भी सुना कि कल उसके जो बहुत बृहद कार्यक्रम को जो शुरुआत की गई शिलान्यास के साथ साथ आगे का रूपरेखा भी आपने सुना। कुछ इतिहास के तथ्यों को भी आपने जानने का प्रयास किया और बहुत सी खबरों से जुड़ने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए आप जुड़े वी आर द फैमिली के साथ।